नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण सृष्टि की रचना कैसे हुई। प्रथम भाग में ब्रह्मा जी का जन्म कैसे हुआ, ब्रह्मा जी को आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हुई, ब्रह्मा जी ने परमधाम की प्राप्ति कैसे की और ब्रह्मा जी को आदेश प्राप्त हुआ। तो दोस्तों आइए जानते हैं ब्रह्मा जी का जन्म कैसे हुआ। सृष्टि के आदि में जब आदि पुरुष परमात्मा ने लोकों के निर्माण की इच्छा की तो इच्छा होते ही उन्होंने पुरुष रूप धारण किया, जिसमें 10 इंद्रियां, एक मन और पंचभूत ये 16 कलाएं थी। तदुपरांत उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया तो उनके नाभि सरोवर से एक कमल प्रकट हुआ और कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और उन्हें सृष्टि की रचना का आदेश मिला। ब्रह्मा जी को आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। आदिदेव ब्रह्मा जी अपने जन्म स्थान कमल पर बैठकर सृष्टि रचना करने की इच्छा से विचार करने लगे, परंतु जो ज्ञान दृष्टि सृष्टि रचना के लिए वांछनीय है वो दिव्य दृष्टि उन्हें प्राप्त नहीं हुई। एक दिन अपने हृदय में इसी चिंता में जब वे निमग्न थे तो उन्हें अपने हृदय आकाश में अपने प्राणों के अंदर 2 अक्षर का शब्द सुनाई पड़ा और ऐसा आदेश मिला कि इसका जाप करो। ब्रह्मा जी ने ऐसा कहने वाले वक्ता को देखने की इच्छा से चारों ओर देखा, परंतु वहां दूसरा कोई भी दिखाई नहीं पड़ा। शून्य के अलावा उन्हें कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं हुआ। तब वे अपने कमल पर बैठ गए और मुझे जाप करने की प्रत्यक्ष आज्ञा मिली है ऐसा सोचकर और उसी में अपना हित समझकर उन्होंने अपने मन को दृढ़ निश्चय के साथ उस शब्द में लगा दिया और 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष पर्यंत एकाग्रचित से अपने प्राण, मन, कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रियों को बस में करके निश्चल बुद्धि से ऐसा जप किया कि उनकी साधना से आदि पुरुष परमपिता परमात्मा प्रसन्न हो गए और उनकी कृपा से ब्रह्मा जी ने भगवान के उस दिव्य लोक को देखा जिसे परम धाम कहते हैं। उस स्वयं प्रकाशित धाम का दर्शन प्राप्त किया जिसे सूर्य, चंद्रमा वो अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकते और जिससे परे कोई दूसरा लोक नहीं है तथा जहां जाने के बाद जीव फिर वापस नहीं लौटता है। उस लोक में किसी भी प्रकार के क्लेश, मोह, भय आदि नहीं है और ना ही वहाँ रजोगुण, तमोगुण व सतगुण का ही अस्तित्व है। वहाँ ना काल की चलती है और ना ही माया ही कदम रख सकती है। फिर माया के अंश तो जा ही कैसे सकते हैं। वहाँ तो सब कुछ केवल ब्रह्ममय है। ब्रह्मा जी को परमधाम का दर्शन। ब्रह्मा जी ने उस परमधाम को देखा कि उस दिव्य लोक में समस्त भक्तों के रक्षक लक्ष्मीपति, यज्ञपति एवं विश्वपति भगवान हंस रूप में एक सर्वोत्तम और बहुमूल्य आसन पर विराजमान है। पुरुष, प्रकृति, महत्व, अहंकार, मन, 10 इंद्रियां, शब्दादि 5 तंत्र मात्राएं और पंचभूत ये 25 शक्तियां मूर्तिमान होकर उनके चारों ओर खड़ी है। समग्र ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, श्री, ज्ञान, वैराग्य इन 6 नित्य सिद्धि स्वरूप शक्तियों से वे सर्वदा युक्त रहते हैं। उनके अतिरिक्त और कहीं भी ये शक्तियां नित्य रूप से निवास नहीं करती। वे सर्वेश्वर प्रभु अपने नित्य आनंदमय स्वरूप में ही सदा लवलीन रहते हैं। ऐसे सच्चिदानंद घन प्रभु के दर्शन करते ही ब्रह्मा जी का हृदय आनंद के उद्वेग से लबालब भर गया। शरीर पुलकित हो उठा एवं नेत्रों में प्रेम आंसू छलक आए। प्रभु के वे चरण कमल जिनकी प्राप्ति केवल परमहंस की स्थिति में अड़ुर साधक को ही होती है, उनको प्राप्त कर ब्रह्मा जी का हृदय गदगद हो गया और उन्होंने प्रभु के पावन चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। ब्रह्मा जी की भक्ति एवं साधना से प्रसन्न होकर हंस रूप में प्रकट प्रभु ने उन्हें अपने कर कमलों से स्पर्श किया तथा मंद मुस्कान से अलंकृत वाणी में कहा, हे ब्रह्मा जी, तुम्हारे हृदय में तो समस्त वेदों का ज्ञान विद्यमान है। तुमने चिरकाल तक निर्मल मन से
साधना करके मुझे भली भांति संतुष्ट कर दिया है। मन में कपट रहकर योग साधना करने वाले, भक्ति करने वाले व्यक्ति मुझे कभी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। तुम्हारी जो अभिलाषा हो वही वर मांग लो, क्योंकि मैं तुम्हें मुंह मांगी वस्तु देने में समर्थ हूँ। वैसे जीव के समस्त साधनों का, भक्ति का परिणाम और उनका विश्राम मेरे दर्शन में ही है। तुमने मुझे बिना देखे ही केवल इस शून्य हृदय आकाश में मेरी वाणी सुनकर इतना परम तप किया है। इसी से मेरी इच्छा से तुम्हें मेरे इस लोक का दर्शन हुआ है। प्रभु के इस प्रकार के प्रेम से भरपूर बरदस्त को पाकर एवं उनके आनंदमय आशीर्वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी का हृदय पुलकित हो उठा और उन्होंने अत्यंत दीन होकर श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए कहा कि हे भगवान, आप तो घट वासी है। आप तो समस्त प्राणियों के हृदय में गुप्त रूप से निवास करते हैं एवं सर्व अंतर्यामी होने के कारण मेरे मन की इच्छा को जानते ही हैं। हे नाथ, मैं आपको तत्व रूप से जानना चाहता हूँ। आप मायापति है, माया के स्वामी है। जिस प्रकार मकड़ी अपने मुंह से जाला निकालकर उसमें कीड़ा करती है और फिर उस जाले को अपने में ही समेट लेती है, वैसे ही आप अपने संकल्प मात्र से एक से अनेक होकर विभिन्न रूपों में कीड़ा करते हैं और जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने के लिए अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट करते हैं। हे प्रभु, मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं सजग रहकर सावधानी से आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं और सृष्टि रचना करते समय भी कर्तापन के अभिमान से बंध ना जाऊं। प्रभु, जब मैं आपकी सेवा सृष्टि रचना में लगूं और पूर्व सृष्टि के गुण कर्म अनुसार जीवों का विभाजन करने लगूं, तब कहीं अपने को जन्म कर्म से स्वतंत्र मानकर अभिमान ना कर बैठूं। मैं माया में रहकर भी माया में लिप्त ना हो। ब्रह्मा जी की इस प्रकार प्रार्थना सुनकर श्री हंस स्वरूप भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी आत्मज्ञान प्रदान किया और उस तत्व रूप की अनुभूति ब्रह्मा जी को उनके हृदय में कराकर कहा कि हे ब्रह्मा जी, जिस चतुश्लोकी 4 प्रकार के ज्ञान का अनुभव तुम्हें अपने हृदय में हुआ, अगर तुम इसका मनन साधन करते रहोगे, अपने मन को इसमें लगाए रखोगे, तो तुम्हें कल्प कल्प में विविध प्रकार की सृष्टि रचना करते हुए भी कभी मोह व्याप्त नहीं होगा। माया में रहते हुए भी तुम माया से अलग रहोगे। यो चतुश्लोकी ज्ञान सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान है, अतः इसको सद्गुरु की कृपा से जानकर जो भी इसका साधन करेगा वो माया से मुक्त हो जाएगा। लोक पितामह ब्रह्मा जी को इस प्रकार उपदेश देकर श्री हंस रूप प्रभु ने उनके देखते ही देखते अपने स्वरूप को छिपा लिया। अंतर्ध्यान हो गए, तब ब्रह्मा जी ने अंजलि बांधकर उन्हें प्रणाम किया और पहले कल्प में जैसी सृष्टि थी उसी रूप में जगत की रचना प्रारंभ की। दोस्तों, इस प्रकार की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।